छुट्टी रहेगी। कल के बाद फिर परसों से फिर अपना टेस्ट में क्या है, फिर निरंतर क्या है, कल अब पूरा अपना ब्रेक ले लीजिए, कल थोड़ा सा स्ट्रेस को रिलीज कर लीजिए, थोड़ा प्रभु को याद कर लीजिए। हाँ, वही राम जो हर समय क्या है परीक्षा देते आए हैं अपने जीवन में, ठीक है। और उन्होंने बताया कि परीक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, परीक्षा सबको देनी पड़ेगी। अगर आप परीक्षा नहीं देंगे तो यह जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहां तक कि खुद राम ने भी, श्री राम ने भी परीक्षा दी है बेटा। तो उसी उपलक्ष्य में बेटा वो रामनवमी, राम के जन्म का, राम के कर्म का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने कर्म पथ पे क्या है अग्रसर रहना चाहिए। हमारा जो कर्म है वह सबसे पहले है, कर्म करेंगे तभी। यहाँ भगवान ने भी जन्म लिया तो बेटा कर्म का ही सहारा लिया। तो हम लोग अपना कर्म जो कर रहे हैं, और उन्होंने भी परीक्षाएं दी। जैसे परीक्षा देना का मतलब बेटा क्या, मैं क्लास में भी कहता हूं लेकिन फिर मैं आपको, परीक्षा देने का मतलब क्या, जैसे बेटा रावण को मारना बड़ा कठिन काम था। तो जब रावण मर नहीं रहा था तो आप जानते ही नवरात्र जो दशहरा वाला नवरात्र होता है, उस उपलक्ष्य में रामचंद्र जी ने भी परीक्षा दी। रामचंद्र जी ने ये किया, ये कहा कि 9 दिन का, भाई नारद मुनि ने कहा, उनसे कहा कि आप रावण को मार नहीं पा रहे हैं, आप माता का, शक्ति का आप आराधना करिए। शक्ति की आराधना करेंगे तो शक्ति आप पे प्रसन्न होंगी, माता आप पे प्रसन्न होंगी, और उसके फलस्वरूप आप फिर रावण का वध करेंगे। तो उन्होंने 9 दिन का संकल्प लिया, और 9 दिन नवरात्र जो दशहरा वाला होता है बेटा, संकल्प लिया कि देखिए वो भी परीक्षा दे रहे हैं जैसे आप परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा हमारे भगवान भी दिए हैं, इसलिए परीक्षा से मत डरे, ये डरे ही नहीं। परीक्षा के बाद ही रिजल्ट निकलेगा, जो परीक्षा नहीं देगा उसका कैसा रिजल्ट बेटा। तो रामचंद्र जी ने प्रण किया कि 9 दिन का नवरात्र रखेंगे, और उस नवरात्र में उन्होंने क्या 108 कमल के फूल का प्रयोग किया और माता दुर्गा पे क्या उसको अर्पित किया। माता ने परीक्षा लेने के लिए एक फूल, एक पुष्प क्या है चुरा लिया, कहा कि अब देखें कैसे राम क्या करते हैं। तो राम ने ये कहा कि बचपन में हमारी माता हमको कमल नयन कहती थी, राजीव लोचन कहती थी, हम अपने नयन को ही क्या है माता को अर्पित कर देंगे। और ज्यों राम उस अपने नयन को अर्पित करने जा रहे थे, उसी समय माता प्रकट होती हैं और प्रसन्न होती हैं और कहती हैं जाओ तुम्हारा विजय होगा। और अगले दिन फिर दशहरा होता है बेटा, और उसी दशहरे के दिन रावण का क्या है वध होता है। तो इसी तरह से याद रखिएगा बेटा, परीक्षा सबको देनी पड़ेगी, चाहे हम हो चाहे आप हो, हमारी भी परीक्षा है बेटा, ठीक है। सबको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं है संसार में, कोई भी ईश्वर चक्कर है, चाहे चींटी है बेटा, चाहे मतलब नॉन लिविंग लिविंग कोई भी हो, यहां तक कि पेड़ पौधे देखो कितनी परीक्षा देते हैं, कितना आंधी तूफान कितना झेलते हैं, तब जाके हमें फल देते हैं। जिस समय आम लगा हुआ है देखो, पेड़ों पे लगा हुआ है, कितना क्या है, कितना तुरंत इधर से आंधी आ जा रही है, कभी दिन में आ जा रहा है, कितना उनको क्या है झेलना पड़ रहा है, तब जाके वो फल क्या है देंगे, वो मीठे फल हम लोग क्या है उसको ग्रहण करेंगे। इसीलिए परीक्षा से मत भागो, ये मत सोचो कि मेरा क्या होगा, हमेशा परीक्षा की तरफ आओ। परीक्षा के जितने भी हो रहे हैं और आपके लिए सुगम मार्ग ये सब बनाए जा रहे हैं। ये टेस्ट जो होगा आज यहाँ पे, आज आप यहाँ पे क्या है अपने आप को रगड़े रहेंगे, आज आप यहाँ पे क्या है अपने आप को सिद्ध किए रहेंगे, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको वहां पे कष्ट नहीं होगा। आज यहाँ गर्मी सह रहेंगे, आज यहाँ धूप सह रहेंगे, तो 5 मई के दिन क्या है ये सब आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी आपकी इफिशियंसी में। यानी आप जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये सारी एनर्जी जो आप इधर रिलीज कर रहे हैं, ये एवरी एनर्जी जो इस एटमॉस्फेयर में जा रही है, वो सारी एटमॉस्फेयर की एनर्जी वो फिर आप में अंदर फिर आएगी, कंजर्व होगी। और कहा जाता है भैया इकोलॉजी में जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, आपको सर्वाइव मतलब आपको हमेशा के लिए फिट करेगा। फिट करने का मतलब आपके रिजल्ट को देगा, आपके रैंक को देगा। तो इसीलिए परीक्षा से मत भागिए, परीक्षा दीजिए। परीक्षा देने में एक्सक्यूज मत करिए कि पहले बायो तैयार कर लें, पहले केमिस्ट्री तैयार कर लें, ये सब गलत बातें होती हैं। सब तैयार हो जाएगा, इसका मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं सर अभी मेरा बायो नहीं रिवीजन हो इसलिए टेस्ट छोड़ दिया। ठीक है बेटा, ये अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं, मैं साफ साफ कह रहा हूं। दे लीजिए धोखा, ये मीठा धोखा होता है, इसको मीठा धोखा कहते हैं। दे दीजिए धोखा अपने आप को। तो इसीलिए परीक्षा की तरफ आइए और सीखिए, अपने प्रभु श्री राम से सीखिए कि उन्होंने भी परीक्षाएं दी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रहते हुए, पालन करते हुए। आज भाई हर जगह हर गली में देखो जय जयकार हो रही है। तो बेटा कल आप लोग अपने आप को रिलैक्स करिए, थोड़ा राम की तरफ, राम की शरण में आइए, सबका कल्याण हो और सब लोग अच्छा करें। रिलैक्स होकर एक दिन बाद फिर क्या है टेस्ट के लिए फिर निरंतर क्या है प्रयास करिए, और 5 मई के दिन आपका जरूर बेस्ट होगा, जरूर अच्छा करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।